Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solution of chapter Components of Food. और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर पहले चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद सॉल्यूशंस को अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस दैट इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं। तो मोस्टली जो कंपोनेंट हैं फूड में दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड और इनको न्यूट्रिएंट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को नरिश करते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं आइडेंटिफाई करके कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट यूज़ हो रहा है। द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बी द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस देता है दैट इज़ प्रोटीन एंड मिनरल्स। प्रोटीन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। ऐसा विटामिन जिसकी वजह से जो आंखों की दृष्टि है वो अच्छी रहती है, तो आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए अच्छा होता है। डी अ मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। तो हमें पता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम से बनती हैं, तो जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 3 नेम 2 फूड ईच रिच इन। आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, वो उनके सोर्स लिखने हैं आपको। तो ए फैट्स हमें ज़्यादातर ऑयली सब्सटेंस में मिलता है, तो आंसर इज क्रीम एंड बटर। बी स्टार्च जो होता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट राइस एंड व्हीट जो ये चीज़ें होती हैं इनमें हमें दीज आर द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। सी डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं एंड द सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स आर होल ग्रेन्स एंड रो वेजिटेबल्स और फ्रूट। डी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन किन सब्सटेंसेस में पाया जाता है दैट इज़ मिल्क, सोयाबीन, पल्सेस एक्सेट्रा। तो इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। आपको राइट और रॉन्ग बताना है। तो ए इज़ बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ हम चावल खाकर अपनी बॉडी की हर एक ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड चाहिए होते हैं। बी डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो जो डेफिशिएंसी यानी कि जो अभावजन्य रोग हैं उनको हम रोक सकते हैं अगर हम अपनी बैलेंस डाइट खाएं, यानी कि अपनी डाइट में अगर हर एक कंपोनेंट हम खाते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बैलेंस डाइट में हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। सी बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। ट्रू, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमें पता है कि हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और एक राइट और प्रॉपर अमाउंट में होता है, तो इट इज़ राइट। डी मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। तो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि सिर्फ मीट खाने से हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट नहीं अवेलेबल होगा, तो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज दैट इज रिकेट्स। बी डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। किसकी कमी से जो डिजीज़ होता है बेरीबेरी वो होता है, तो विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी डिजीज़ होता है। सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोज अ डिजीज़ नोन एज डैश। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, जिसकी वजह से जो गम्स है वो ब्लीडिंग करते हैं और जो वुंड है वो हील करने में बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं। डी नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड।
अगर हमारी फूड में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि हम जो हमारा विज़न होता है नाइट में वो अच्छा नहीं रहता, लो हो जाता है, तो दैट इज़ विटामिन ए। अगर हमारी डाइट में विटामिन ए अच्छी अमाउंट में नहीं होगा तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।